हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम विश्व के जितने भी घास के मैदान हैं वो सभी कंप्लीट कवर करेंगे। जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं, मैपिंग से जितने भी महाद्वीप वाइज हैं उसको कवर करेंगे। और घास के मैदान से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगर आयोग का यूपीपीसीएस आयोग का ज़्यादातर यूपीपीसीएस आयोग वाले ही पेपर में पूछा जाता है, चाहे यूपीपीसीएस के एग्जाम में प्री के या फिर आरओ के एग्जाम में या फिर जो भी इस आयोग के थ्रू होते हैं एग्जाम, एक क्वेश्चन पक्का रहता है। इसको आप चाहे लिख के ले लीजिए, आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिए, एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। इस छोटे से वीडियो से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा और इससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा घास के मैदान से अगर आता है तो चलिए शुरू करेंगे। ये सभी नोट्स वगैरह जो बूस्टर सीरीज़ वगैरह है या फिर जितने भी वैसे सब्जेक्ट वाइज नोट्स हैं, टेस्ट हैं, जो लास्ट 10 ईयर के सब्जेक्ट वाइज POIQs हैं, पूरा एक्सप्लेन करके वो सब आपको यूपीपीसीएस प्री, आरओ प्री या दोनों के कंबाइंड ग्रुप में मिल जाएगा। ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं। इसके अलावा यूपीपीसीएस मेंस का भी आंसर राइटिंग ग्रुप चल रहा है, उसको भी ज्वाइन करने के लिए सेम नंबर है, जिसमें आपकी एक कॉपी वगैरह चेक की जाती है या मेंस से रिलेटेड जो चीज़ होती है वो मेंस वाले ग्रुप में होती है। कोई भी ग्रुप ज्वाइन करते हैं उसमें आपको कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना हो किसी चीज़ से रिलेटेड, पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड या पढ़ाई में कोई भी, मतलब आरओ यूपीपीसीएस के लिए अगर आपका पर्टिकुलर कोई क्वेरी है तो अलग से भी पूछ सकते हैं। उसमें मैंने बता रखा है कि कैसे आप सीधे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। घास के मैदान में सबसे पहले उष्णकटिबंधीय घास के मैदान या जो गर्म एरिया वाले घास के मैदान ये होते हैं, खास करके भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में जो 10 से 25 अक्षांश वाला क्षेत्र होता है, 10 से 25 डिग्री अक्षांश वाला जो क्षेत्र होता है, यानी भूमध्य रेखा के आसपास वाला क्षेत्र, मेनली जो है मकर और कर्क रेखा के बीच में। ये भूमध्य रेखा हो गई 0 डिग्री और इधर कर्क रेखा, इधर मकर रेखा। इन एरिया के बीच में जो घास के मैदान होते हैं, घास के मैदान मेनली केवल घास ही उसमें नहीं होती है, पेड़ पौधे भी होते हैं, बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, उन्हीं को घास के मैदान कह दिया जाता है बस। तो ये इस एरिया में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं भूमध्य रेखा के आसपास 10 से 25 डिग्री अक्षांश तक। इसको जो है सवाना प्रकार के घास के मैदान भी कहा जाता है। जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है इसका अन्य नाम क्या है? सवाना प्रकार के घास के मैदान। और ये मुख्यतः कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो पूर्वी अफ्रीका में, ओरिनिको बेसिन। ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। अब इसमें हम जो पढ़ रहे हैं इसमें बीच बीच में कुछ कुछ ऐसे टर्म्स आ जाते हैं जिनसे अलग से क्वेश्चन बन जाता है। तो ओरिनिको बेसिन में क्या आता है? वेनेजुएला और कोलंबिया। वेनेजुएला और कोलंबिया का जो बेसिन है वो ओरिनिको बेसिन में आता है। और ये यहाँ पे भी सवाना प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं। ब्राज़ील में, बेलीज में, होंडुरास में। ये सब कहाँ का एरिया है? तो ये आपको ये होंडुरास वगैरह उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के बीच में है। फिर ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका का। भारत के दक्षिणी भाग में भी सवाना प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं। इन वनों को हर जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब इसको हमने एक जगह पे सवाना प्रकार कह दिया, लेकिन ये जितने भी एरिया हैं सब जगह इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, या फिर कह दें कि उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान होते हैं उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पे क्षेत्र हो गया और वन के नाम हो गए। तो सवाना कहाँ पे कहा जाता है इसको? तो सवाना मध्य पूर्व अफ्रीका में कहा जाता है। इसको सभी को सवाना प्रकार भी कह देते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ा एरिया हो जाता है सवाना वाला। तो मध्य पूर्व अफ्रीका में ही पाया जाता है। लानोस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो वेनेजुएला में। अब इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ रहा था कि निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है, तो उसमें से एक शीतोष्ण वाला दे दिया गया है तो वो गलत हो जाएगा। तो लानोस, सवाना, कैंपास, पार्कलैंड, सेल्वास, ये सब जो है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। लानोस जो है वेनेजुएला में पाया जाता है। कैंपास जो है ये ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाया जाता है। ये सब दक्षिण अमेरिका के कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे ये कैंपास पाया जाता है, अभी देखेंगे मैप में। पार्कलैंड जो है ये दक्षिण अफ्रीका, पार्कलैंड जो है दक्षिण अफ्रीका का घास का मैदान है। सेल्वास जो है अमेजन बेसिन का घास का मैदान है। सेल्वास, अमेजन बेसिन, ये भी दक्षिण अमेरिका का ही है, अभी देखेंगे आगे। फिर यहाँ पर मैप के थ्रू आप उसको याद रखिएगा, अभी आगे जब आएगा तो आपके दिमाग में वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए। फिर शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन से होते हैं? जो 30 से 45 डिग्री अक्षांश के बीच में पाए जाते हैं। लगभग ये माना जाता है कि 30 से 45 डिग्री अक्षांश के बीच में पाए जाते हैं शीतोष्ण घास के मैदान। थोड़ा ठंडे होते हैं ये। अब यहाँ पे कौन कौन सा हो गया? प्रेयरी हो गया जो कि अमेरिका का घास का मैदान है। पंपास अर्जेंटीना में मुख्यतः है, उरुग्वे और ब्राज़ील में भी फैला हुआ है। पंपास कहाँ है? अर्जेंटीना। प्रेयरी कहाँ है? अमेरिका। स्टेपीज कहाँ है? यूरेशिया। यूरेशिया यानी पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में ये फैला हुआ है मेनली। स्टेपीज जो है पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका का शीतोष्ण घास का मैदान है। डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया का घास का मैदान है। पुस्ताज यूरोप का, मुख्यतः ये हंगरी में फैला हुआ है। अगर यूरोप ना दिया रहा तो हंगरी दिया रहेगा। फिर कैंटरबरी कहाँ का है? तो कैंटरबरी न्यूजीलैंड का है, बहुत बार पूछा जा चुका है। कैंटरबरी न्यूजीलैंड। जितने भी हैं यहाँ पे
कई बार पूछे जा चुके हैं सब। कभी निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कभी इन दोनों को सुमेलित कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। या फिर निम्न में से कौन सा शीतोष्ण नहीं है। अब यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, ये उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया। उत्तरी अमेरिका में इधर ये इसके इधर वाले जितने रहते हैं इसको टुंड्रा कह दिया जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा ठंडे रहते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको टुंड्रा घास के मैदान कहते हैं। ये इधर हो गया अलास्का के साइड, इधर हो गया ग्रीनलैंड के साइड, इधर हो गया ये जो साइबेरिया रशिया के एकदम उत्तरी साइड जो हो गया ध्रुवों से सटा हुआ ये वाला एरिया, ये बहुत ठंडा होता है, इसलिए यहाँ पे टुंड्रा प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं। अब प्रेरीज जो है ये प्रेरीज अमेरिका में पाया जाता है। अब ये है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका में ये वाला जो एरिया है यहाँ पे लानोस पाया जाता है। अब आपको पूरा मैप भी देखना पड़ेगा, मैप वाला आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहाँ पे जाके आप पूरा जो कॉन्टिनेंट वाइज मैपिंग है कहाँ पे कौन सा कंट्री उसको ज़रूर देख लीजिएगा, 3-4 बार उसको देखिएगा। मतलब मैपिंग से आपको उससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा, मैपिंग पूरा दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। लानोस ये घास का मैदान है जो कि दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। कभी कभी सीधे सीधे महाद्वीप का नाम पूछ लिया जाता है। उसके बाद जो है ये इधर वाला एरिया कंपास एरिया है, सेल्वास वाली ये घास के मैदान है, पंपास ये है घास के मैदान। अब ये यूरोप में देखिए, पुस्ताज ये हो गया जो हंगरी वगैरह में था, स्टेपीज जो यूरोशिया में था, यूरोप और एशिया में फैला हुआ स्टेपीज। सवाना घास के मैदान मध्य अफ्रीका में फैला हुआ है। वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका में फैला है। मंचूरिया मैदान ये चाइना में फैला है। इसके अलावा डाउन्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया का है। और यहाँ न्यूजीलैंड का कौन सा था, कैंटरबरी, अभी हमने देखा था न्यूजीलैंड का घास का मैदान कौन सा था, कैंटरबरी। ये शीतोष्ण घास के मैदान है। जिसकी भी देखिए मकर के आगे वो निकल जाए तो मतलब उसका मान लीजिएगा कि ये शीतोष्ण घास का मैदान है। बस इतनी चीज़ आपको याद रखनी है कि ये भूमध्य रेखा इसके बीच में तीनों रेखाओं के बीच में अगर कोई घास का मैदान आया तब वो उष्ण कटिबंध में आएगा, उसके बाहर चला गया तो वो शीतोष्ण कटिबंध में आएगा। इस तरह से हम एक मोटा मोटा ये हिसाब लगा के इसका आंसर करते हैं। बस ये आपको कौन से महाद्वीप में क्या पड़ रहा है और ये जो लिस्ट दी है ये पूरी आपको रटी होनी चाहिए। इसको कई बार पढ़ लीजिएगा, एक क्वेश्चन एकदम पक्का रहता है, हर बार पूछा जाता है। तो वीडियो पसंद आया, यूज़फुल लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं। यूपीपीसीएस प्री, आरओ प्री दोनों का कंबाइन और यूपीपीसीएस मेंस का आंसर राइटिंग का ग्रुप अभी चल रहा है। सबके लिए सेम नंबर है, इसी पे आपको पूरी डिटेल मिलेगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।